धांधली हो गई, ठप्पे लग गए, फॉर्म 45 ठीक नहीं, 47 ठीक नहीं, 49 ठीक नहीं, दीगर जो मसले हैं सब जो है अब इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जा रहे हैं। हाई कोर्ट ने खुद 18 केसेस जो हैं उनको मुस्तरद करके वापस भेज दिया कि जी आप पहले वहाँ से जाएँ। अब ये सारे जो ये रिकोर्स लेना जा रहे हैं जो कि 12 ज़्यादा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये एग्जैक्टली कितनी देर लगेगी, क्या करेंगे, हाई कोर्ट तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, ये या ये इलेक्शन कमीशन की हद तक उसके बाद हाई कोर्ट मजीद एंटरटेन नहीं करेगा इनको? नहीं निज़ामी साहब, दो चीज़ें समझने वाली हैं जो इलेक्शन एक्ट 2017 में लिखी हुई हैं। जो जिन्होंने जिन भी उम्मीदवारों ने बिलखसूस तहरीक इंसाफ के जिन उम्मीदवारों ने लाहौर हाई कोर्ट से या बाकी हाई कोर्ट से रुजू किया ना इंतखाबी नताइज के खिलाफ, उन्होंने दानिस्ता तौर के ऊपर अदलिया को बदनाम करने के लिए उस फोरम के ऊपर रजू किया, क्योंकि वो उधर जा ही नहीं सकते थे, वहाँ से वो दरखास्तें खारिज ही होनी थी। लेकिन जब वो खारिज हुई तो देखें सारा मलबा अदलिया के ऊपर गिरा के जी देखें ये जानबूझ के शायद जो है वो मैनेज होकर किसी के कहने के ऊपर इन्होंने उसको रिलीफ नहीं दिया। जब एक इंतखाबी डिस्प्यूट पैदा हो गया ना, वो किसी भी नौयत का पैदा हो गया, तो आपने इलेक्शन कमीशन के पास जाना है। अगर गिनती में कोई प्रॉब्लम हो गई तो आपने आरओ को एप्लीकेशन देनी है, उसके बाद ऊपर आप रिकाउंटिंग की वो डिसीजन होना है। और अगर आपने इंतखाबी धांधली की बात करनी है तो आपने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाना है। अब जब आपने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भी जाना है तो आपने जो अपना दावा दायर करना है, जिसको इलेक्शन पिटीशन कहते हैं, उसमें आपने धांधली को एक्सप्लेन करना है कि फलां पोलिंग स्टेशन के ऊपर इतने वोट थे, वो इस वजह से वो मैनेज हुए, तो ये धांधली हुई। जर्नल एलिगेशन आपने नहीं लगाना। अब जो तहरीक इंसाफ के लोग इधर इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल में पिटीशंस दायर कर रहे हैं, वो सारी इस चीज़ों से लैग कर रहे हैं। अब अल्टीमेटली वो खारिज होनी है। जब खारिज होनी है तो फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करनी है। कानूनी तौर के ऊपर जब आपने इलेक्शन पिटीशन उधर से कोई भी फैसला होगा, हक में होगा या खिलाफ होगा, तो उसकी अपील फिर सुप्रीम कोर्ट जानी है। आप लाहौर हाई कोर्ट का रोल ही कोई नहीं है उसके अंदर। इलेक्शन ट्राइब्यूनल की जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी, हाई कोर्ट नहीं नहीं जा सकती, हाई कोर्ट नहीं जा सकती, बिल्कुल नहीं जा सकती। और ये प्रॉब्लम भी इतनी कोई नहीं है जो तमाम फ्री कैन धांधली के इल्ज़ाम लगे ना। वैसे वाकई ये बात आज शायद खान अब्बासी साहब ने सही कही है कि वो ना ये पहला इलेक्शन है जिसका गूगल को भी नहीं पता कि ये इलेक्शन हो है। मतलब काउंटर फाइल्स के ऊपर वोट डले ही नहीं हुए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने पीटीआई को वोट डाले हुए हैं, और फिर आरओज ने उन्हीं फॉर्म 45 के ऊपर बुनियाद करके जो है तहरीक इंसाफ को जितवाया हुआ है, किसी जगह पे नून लीग को जितवाया हुआ है और रोला पड़ा हुआ है। अच्छा, वैसे इसमें ये है कि इस दफ़ा तो हम अगेन नहीं कह रहे कि धांधली हुई है, वो तो जो होगा वो पता लगेगा, कानून बताएगा, लेकिन उंगलियां उठती रही हैं तारीख में जितने भी इलेक्शंस हुए हैं। अच्छा, इलेक्शंस को जो भी रिग करने का मामला होता था या जो भी धांधली का मामला होता था वो बड़ा सिंपल होता था, और वो होता था कि पोलिंग स्टेशन पर किया जाता था, जो भी किया जाता था वो करके सील लगती थी, फॉर्म 45 इशू होता था, फॉर्म 45 आरओ के पास जाता था, उसके बाद फिर जो भी 47 कंपाइल होता था, कल को जो भी मसला हो दोबारा सीलें खुलें तो अंदर से वही निकले जब 45 मैनेज्ड है। इस दफ़ा बहुत डिस्क्रिपेंसीज, शिकायतें ये मिल रही हैं कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में आपस में वो कोरिलेट नहीं कर रहे, और उसमें नून लीग भी ये कह रही है कि हमारे साथ भी हुई है, पीटीआई कह रही है हमारे साथ भी हुई है, हर जमात कह रही है। आपको नहीं लगता कि बेसिकली जो सारा कुछ जिस तरह से होता आया था वो इस दफ़ा नहीं हो पाया, क्योंकि शायद डिसोबीडियंस थी, शायद हर कोई अपना अपना देख रहा था। बिल्कुल हमें ऐसे लग रहा है कि शायद स्टेट जो है ना वो अपनी रिट लूज करती जा रही है। आपको ऐसे लगता है? नो आफ्ताब, इसमें स्टेट का तो लेना देना ही कोई नहीं। स्टेट वाज जस्ट अ फैसिलिटेटर इन दिस इलेक्शन, एंड वो हर इलेक्शन में फैसिलिटेटर का ही करता। अब देखें कि आप पूरे इलेक्शन में आपने किसी जगह के ऊपर इलेक्शन डे वाले दिन पुलिस की किसी भी सियासी जमात के कारकुन के साथ किसी किस्म की कोई बड़ी आपने वायलेंस सुनी? हमने नहीं सुनी, ना फौज की सुनी, ना रेंजर्स की सुनी, ना सरकारी अमले की सुनी। इशू स्टेट का तो कहीं भी नहीं था कि हम ये कहें कि स्टेट की रिट जो जमात को पब्लिक मैंडेट देती है वो अपनी हुकूमत बनाए। प्रॉब्लम अब हम जो अदालतों में देखते हैं और केसेस को साथ देखते सुनते हैं या जिन चीज़ों का मुताला कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम फॉर्म 45 और 47 के अलावा उससे पीछे भी है कि काउंटर फाइल्स के ऊपर फर्ज कर लें एक पुलिस स्टेशन है 76, उसके ऊपर 1100 वोट थे। काउंटर फाइल्स के मुताबिक वहां पर 450 वोट कास्ट हुए हैं, तो फॉर्म 45 के ऊपर तमाम उम्मीदवारों के 615 वोट कैसे आ गए?
इसका मतलब हुआ कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो पोलिंग डे पे बैठे हुए थे, धांधली की बुनियाद उन्होंने रखी, चाहे किसी भी जमात के हक में रखी, वो कैसे आ गई? तो प्रॉब्लम तो वहां से शुरू होने। फॉर्म 47 तो बेचारा मासूम है, हमें बदनाम होता फिर रहा, फॉर्म 45 भी हमें बिला वजह बदनाम हो रहा है। बदनामी असल में वो उन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का किरदार है कि जिन्होंने वो। तो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।